Yes students, our next topic is type of partnership. ठीक है, अब देखो पार्टनरशिप मेनली 3 तरह की होती है. ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाता है. फर्स्ट क्या है, जनरल पार्टनरशिप. ठीक है, जनरल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जो जनरली जो आम तौर पर देखी जाती है. ठीक है ना. अब ये जनरल पार्टनरशिप होती क्या है, जिसमें ऑल पार्टनर्स है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़. ठीक है, जिसमें हमारे सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं. ठीक है, अब देखो अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है. मान लो कि आपके पास 3 पार्टनर हैं. ठीक है, तीनों ने बहुत अच्छे से बिजनेस किया. 5 साल के बाद अब ये सोच रहे हैं कि हमने ये दुकान बंद कर देनी है अपने. ठीक है, अब जब इन्होंने बंद करनी है ना, तो इन्होंने लोगों के जो पैसे देने हैं, ठीक है, अपने आउटसाइडर्स के पैसे देने हैं. ठीक है, तो वो देने कितने हैं, 1 लाख रुपीज़. बट इनके पास अपने एसेट्स जो हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपनी दुकान बेच दी, सब कुछ कर दिए. उसके बाद इनके पास आए कितने हैं, सिर्फ 80,000 रुपीज़. ठीक है, अब ये क्या करेंगे, देने कितने, 1 लाख. ठीक है, अब वो जिन्हों के देने हैं वो तो कहेंगे हमें 1 लाख ही चाहिए, हमें 1 लाख ला के दो. ठीक है, अब इनके पास अवेलेबल कितना है, ओनली 80,000. ठीक है, तो ये 20,000 ये तीनों ही, ठीक है, जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है, जो भी इनकी एग्रीड रेशो है, उसमें लेके आएंगे 20,000 रुपये और इन आउटसाइडर्स को टोटल कितना करके दे देंगे, 1 लाख रुपीज़ दे देंगे. ठीक है, अब देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़. अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, ख़त्म हो रही है, इफ़ द लाइबिलिटी ऑफ फर्म एक्सीड्स इट्स एसेट. ठीक है, अगर फर्म की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है ना, एसेट्स कम है, द क्रेडिटर्स हैव राइट टू गेट देयर लोन रिकवर्ड फ्रॉम एनी पार्टनर. ठीक है, उनका राइट है, उनका अधिकार है कि वो किसी भी पार्टनर से अपना जो लोन है, जो उन्होंने एक्सेस पैसे लेने हैं, वो निकलवा सकते हैं. ठीक है, और वो कोलेक्टिवली ले सकते हैं. कोलेक्टिवली का मतलब ABC 3-2-1 रेशो में तीनों ही 20,000 रुपये लेके आएंगे. ठीक है, या फिर वो इंडिविजुअली भी ले सकते हैं. इंडिविजुअली का मतलब सिर्फ A से, सिर्फ B से, सिर्फ C से. ठीक है ना, तो ये हम नेक्स्ट केस देखते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड. ठीक है, जनरल वो होती है जिसमें सभी पार्टनर की लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं. ठीक है, ऑन द अदर हैंड लिमिटेड पार्टनरशिप हैव 2 टाइप ऑफ पार्टनर. ठीक है, अब जो लिमिटेड होती है उसमें 2 तरह के पार्टनर होते हैं. फर्स्ट तो होता है जनरल पार्टनर, सेकेंड होता है स्पेशल पार्टनर. ठीक है, जो सेकेंड टाइप ऑफ पार्टनर है वो कौन सा होता है, एक स्पेशल पार्टनर होता है. ठीक है, फर्स्ट जनरल. जनरल का मतलब जिसकी लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, अनलिमिटेड होंगी. ठीक है, और जो स्पेशल होगा उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी. लिमिटेड का मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स. ठीक है, अगर उसने बिजनेस में 8,000 रुपये लगाया है, ठीक है, और उसको देने वाला बिजनेस ने बाहर वालों को देने हैं 10,000 रुपये, तो वो तो सिर्फ 8,000 देगा और अपना पल्ला झाड़ देगा कि बस मैं तो कुछ नहीं लेके आने वाला. और ठीक है, उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो उसके जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट की है वहीं तक होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स. ठीक है, जो उसके शेयर्स हैं वहीं तक होती है. ठीक है, ये होता है एक स्पेशल पार्टनर. ठीक है, जो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए बिजनेस में आता है, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ी थी माइनर पार्टनर. ठीक है, अब कहते हैं जो जनरल पार्टनर लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं. ठीक है ना, इस जो जनरल पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं, व्हाइल स्पेशल पार्टनर इज लिमिटेड लाइबिलिटी. देयर शुड बी अ ग्रेट वन जनरल पार्टनर है जो, ठीक है ना, कितना देयर शुड बी एट लीस्ट, कम से कम एक जनरल पार्टनर होना चाहिए लिमिटेड पार्टनरशिप में भी. ठीक है ना, अगर लिमिटेड पार्टनरशिप है, अगर ABC आपकी जो पार्टनरशिप तो है, ठीक है, उसमें ऐसे कभी नहीं होगा कि तीनों ही पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ लिमिटेड हों. ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा. इन तीनों में से कोई एक जो होगा, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी, C भी, उनकी लाइबिलिटी
लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जाते हुए पूरा जो करना है अपनी देनदारियों को, वो इन तीनों में से कोई एक रिस्पॉन्सिबल जरूर होना चाहिए, ठीक है। विच मीन्स अ पार्टनर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, ठीक है, वो क्या होगा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या है? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है? अपनी इच्छा से हमने एक पार्टनरशिप शुरू की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी सी तीनों इकट्ठे हुए। ए ने 1 लाख रुपया लगा दिया, बी ने 2 लाख लगा दिया, सी ने 3 लाख लगा दिया। इन तीनों ने मिलके एक पार्टनरशिप शुरू की 6 लाख से, ठीक है। और इनकी जो पार्टनरशिप है, ठीक है, 2 साल चली, 5 साल चली, फिर 10 साल आ गए, ठीक है। मतलब इनकी फ्रेंडशिप अच्छी निभी जा रही है, इनकी पार्टनरशिप चली जा रही है, ठीक है। कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है, ठीक है। जब इनकी लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम अराइज होगी तो ये पार्टनरशिप ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसे बोलते हैं एट विल। विल का मतलब अपनी इच्छा से शुरू की, इच्छा से ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। अब देखो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जिसका एक पर्टिकुलर वेंचर हो, ठीक है। आपने कोई पर्टिकुलर काम करना हो, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो आपका, ठीक है, और आपने पार्टनरशिप शुरू की है, ठीक है। अब पता क्या, जैसे कि ए बी दोनों पार्टनर्स, दोनों ने पता क्या किया? पैसे लगाए बिजनेस में, ठीक है ना। या फिर चलो बिजनेस नहीं, इन्होंने क्या किया? दोनों दोस्त थे, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। दोनों ने मिलके सोचा कि क्यों ना हम एक अच्छा सा मॉल तैयार करें, ठीक है ना। और अच्छा सा मॉल तैयार करके, ठीक है ना, और फिर हम ना उस मॉल को बेच देंगे, ठीक है। जो पैसा आएगा हम दोनों बांट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पार्टनरशिप का मोटिव क्या होना चाहिए? पैसा कमाना भी है और बांटना भी है, ठीक है। मनी अर्न करनी तो बिजनेस का मोटिव है, और पार्टनरशिप जो है वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ठीक है। और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो मस्ट है इन केस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ए और बी ने सोचा कि हम ना एक मॉल तैयार करवाते हैं, ठीक है। और मॉल क्या हुआ? इन दोनों ने पैसा लगाते रहे, फिर इसका मॉल जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मॉल तैयार हुआ, इन्होंने मॉल किसी पर्सन को बेच दिया, जो पैसे आए वो दोनों ने बांट लिए, ठीक है। तो इनका जो एक पर्टिकुलर वेंचर था, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट था, जैसे ही वो अटेन हुआ, जैसे ही उसका एंड हुआ, इनका जो पार्टनरशिप है वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कहते पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म्ड टू रन द बिजनेस, ठीक है। विल का मतलब अपनी इच्छा से जो शुरू किया हुआ है काम, ठीक है। फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, उसको कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है, जब तक इच्छा रहेगी हम बिजनेस चलाते रहेंगे, ठीक है। वाइल पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जब आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हो विद द अटेनमेंट ऑफ प्री डिटर्म स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे इस केस में प्री डिटर्म, उन्होंने क्या सोचा था सबसे पहले कि हमने करना क्या है? मॉल तैयार करना है। जैसे मॉल खत्म तैयार हुआ, उनका जो पार्टनरशिप है वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप, ठीक है। लीगल का मतलब क्या होता है? जो पार्टनरशिप कानूनी हो, ठीक है। इलीगल का मतलब गैर कानूनी पार्टनरशिप, ठीक है। अब कहते हैं ऑल्थो इट इज़ नॉट असेंशियल टू गेट द पार्टनरशिप रजिस्टर्ड, ठीक है। हमें पहले ही पता है कि पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपनी पार्टनरशिप का, अगर आपने कोई दुकान शुरू की है तो उसको आप गवर्नमेंट के रजिस्टर पे एंटर करवाओगे। गवर्नमेंट के रजिस्टर पे एंट्री होना रजिस्ट्री कहलाता है। हम कहते हैं ना कि रजिस्ट्री करवा दी हमने अपने मकान की, तो इट मीन्स हमने अपनी जो मकान है उसकी एंट्री गवर्नमेंट के रजिस्टर में करवा दी, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है। कहते अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इस ये किस में लिखा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है, टू ब्रिंग इट इन टू द एग्जिस्टेंस, ठीक है। येट द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस, ठीक है। पर फिर भी अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, फिर भी आपको इसकी जो प्रोविजंस हैं, जो एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो प्रोविजंस हैं, आपको वो तो सारी ओबे करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। दोज पार्टनरशिप विच वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न, जो तो प्रोविज़न के अकॉर्डिंग टू चल रही हैं उसको तो बोलते हैं हम लीगल पार्टनरशिप, कानूनी। जो नहीं चलती वो होती हैं इलीगल पार्टनरशिप,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सी हैं, कहते ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम जो पार्टनरशिप जो प्रोविज़न मानती हैं वो तो है लीगल, ठीक है, और इसके उल्ट जो नहीं मानती वो क्या होती हैं, इलीगल, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट है इफ़ द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज़ इलीगल, ठीक है, मतलब जैसे कि ए बी सी तीनों पार्टनर इकट्ठे हुए, ए ने लगाया 1 लाख, बी ने लगाया 2 लाख, सी ने लगाया 3 लाख, ठीक है, इन तीनों ने 6 लाख रुपया इकट्ठा किया और 6 लाख के इन्होंने बॉम्ब बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। बॉम्ब बनाना क्या होता है, गैर कानूनी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, इसको पर्पस जो है, ठीक है ना, इसको एस्टेब्लिश करने का, वो क्या है, इलीगल है, गैर कानूनी है, ठीक है। तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ़ द बिजनेस जो है, कहते ऑफ पार्टनरशिप इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है, हम देखो बच्चे, हम सारे ही सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, हम सारे कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से ही आते हैं, हम सोसाइटी के ही पर्सन्स हैं हम, ठीक है, समाज के लोग हैं हम, ठीक है। और जो बिजनेस है वो कहाँ पे काम करता है, समाज में काम करता है, ठीक है। तो अगर बिजनेस सोसाइटी में रह के सोसाइटी के लोगों के अपोज काम करेगा, कुछ गलत काम करेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इलीगल वर्क, ठीक है। तो आपने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना, ठीक है ना, आपने हमेशा सोसाइटी के फेवर में काम करना है, उनके अगेंस्ट या उनके अपोज चल के कभी भी कोई काम नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस टू 1, ठीक है। अब देखो पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2, मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 50, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर्स में। तो अगर पार्टनर्स, ठीक है, ए और बी 2 ही पार्टनर थे, एक बी की डेथ होगी, ठीक है, तो अब एक अकेला रह गया, अकेला पर्सन तो कभी किसी का पार्टनर हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर ये बी की डेथ के बाद भी पार्टनरशिप चलाई जा रहा है तो इसकी पार्टनरशिप क्या है, इलीगल है, ठीक है। और अगर मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 50, अगर 50 से आप 51 कर गए हो, ठीक है, तब भी आपकी पार्टनरशिप क्या होगी, इलीगल होगी है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी पार्टनर फ्रॉम एन एनिमी कंट्री, ठीक है, जो इंडिया की एनिमी है, दुश्मन है, उस कंट्री का आपने कोई पार्टनर रखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी पार्टनरशिप क्या होगी, आपकी इलीगल पार्टनरशिप होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। जैसे कि हमें पता है हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से पार्टनरशिप के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है इसका फ़ायदा इजी फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि इसमें हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती, अब देखो अगर आपने कोई रजिस्ट्री करवानी हो मकान की, कितना टाइम लग जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो कहते हैं ये फॉर्मेलिटी करके लाओ, ये कागज़ पूरे करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देयर इज़ नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक द सोल ट्रेड, ठीक है, जैसे सोल ट्रेड होता है ना, प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसकी भी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, इसकी भी नहीं होती, ठीक है। देयर इज़ नो मच एक्सपेंस इन्वॉल्व, ना ही कोई ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। हियर्स इट कैन बी ईजीली फॉर्म्ड, ठीक है, इसे ईजिली बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड डिसीजन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ पीपल होते हैं। देखो हमने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग हो सकते हैं, तो 50 का एक ग्रुप है, ठीक है, विद डिफरेंट क्वालिटी, ठीक है, सबके पास अलग अलग क्वालिटी होती है, ठीक है ना। कोई फाइनेंसिंग में अच्छा होता है, कोई मार्केटिंग में अच्छा होता है, ठीक है, कोई प्लानिंग में अच्छा होता है, ठीक है ना, तो कोई मैनेजरियल उसमें अच्छा होता है, स्किल्स में, ठीक है। वट एवर डिसीजंस आर टेकन, जो भी उन्होंने आपस में डिसीजंस लेने होते हैं, इट आर बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन, ठीक है, ये सारे आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं, सलाह लेते हैं, फिर ही काम करते हैं एमंग ऑल द पार्टनर्स, जितने भी ये लोग होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग हो सकते हैं, ठीक है, पर आपस में चाहे ये 2 हैं तब भी इन्होंने आपस में बातचीत करके ही डिसीज़न लेना है, चाहे ये 50 हैं फिर भी इन्होंने एक मीटिंग बिठानी है, मीटिंग में ये सारे अपना अपना काम करेंगे, फिर ही ये बिजनेस का कोई भी डिसीज़न लेंगे, ठीक है। इन दिस वे एवरी बिजनेस जो है डिसीजंस हैपन टू बी बैलेंस्ड, ठीक है, इसीलिए सारे डिसीजंस क्या होते हैं, बैलेंस्ड लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि सब अपनी अपनी राय बताते हैं
इस तरह से हम बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, एज कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, वहाँ पे एक ही पर्सन था, उसके घर पे कितना पैसा पड़ा है, 1 लाख रुपया, ठीक है, तो वो 1 लाख से बिजनेस शुरू कर लेता था, या फिर वो लोन ले लेता था, लोन भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1 लाख रुपया ले लिया करता था, ठीक है। तो बिजनेस कितने से शुरू हुआ है, 2 लाख रुपये से, ठीक है। पर अगर हम पार्टनरशिप में देखें, ठीक है, पार्टनरशिप में हमारे पास कितने पर्सन्स हैं, 50 पर्सन्स हैं, ठीक है। और अगर 50 पर्सन 1 लाख रुपया लगाएं, ठीक है, तो हमारे पास 50 लाख रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो मनी है, ठीक है, वो उनसे सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा हैं, ठीक है। द सोल ट्रेड जो है कितने डिफर फ्रॉम द सोल ट्रेड जो है कितने सफ़र फ्रॉम द डीमेरिट ऑफ लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है। वो लैक ऑफ कैपिटल उनकी क्या है, डीमेरिट है, ठीक है, उनकी डिसएडवांटेजेस है। बट द पार्टनरशिप बिजनेस इज़ फ्री फ्रॉम द ड्रॉबैक, ठीक है, पर इनके रिसोर्सेज क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स पुल्ड बाय मैनी पार्टनर्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, 50 लोगों ने पैसा लगाया, ज्यूम द फॉर्म ऑफ इनॉर्मस कैपिटल, ठीक है। तो इनके पास कैपिटल भी क्या होती है, अच्छी होती है, उनके कंपैरिजन बढ़िया होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ रिस्क, ठीक है। वहाँ पे क्या था, मान लो कि बिजनेस में हमें 50,000 रुपये का लॉस हो गया हमारे जो सोल ट्रेडर है उसे, ठीक है। तो बियर किससे करना पड़ेगा, 50 का 50 लाख एक बंदे को, ठीक है। जितना 50,000 रुपये का लॉस है सिर्फ एक ही बंदा बियर करेगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे हमारे पास कितने पार्टनर हैं, लॉस हो गया 50,000 का, हमारे पास पार्टनर कितने हैं, 50, कितना बियर होगा सभी के पास, सिर्फ 1,000 रुपया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो इनका डिवीज़न है, जो रिस्क है, जो लॉस है, वो भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है अमंग ऑल, ठीक है। अनलाइक द सोल ट्रेड, जैसे सोल ट्रेड में है द इंटायर बर्डन इन केस ऑफ लॉस डज नॉट फॉलो ऑन एनी सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, कितने एक में ही डाल दिया जाता है इंडिविजुअल, बट गेट्स डिवाइडेड अमंग मेनी पर्सन्स, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, इतने लोगों के पास वो जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। सोल में तो एक के पास ही जाता है, पर यहाँ पे सोल की तरह नहीं है, यहाँ पे पार्टनरशिप में ये एक ही लॉस कितने लोगों में बांट दिया जाता है। हेंस दिस इज़ अ यूजफुल सिस्टम फॉर बिजनेस विद ग्रेटर रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट उसको इसके बाद है सीक्रेसी, ठीक है। द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो अपने अकाउंट्स बनाते हैं हम, ठीक है ना, जैसे कि हमने अपनी बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंटेड नहीं होते, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, ठीक है। पर अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो तो आप प्रेजेंट करते हो, दिखाते हो, ठीक है ना, अपनी जो पार्टनरशिप के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि कंपनी हैं उनके लिए कंपल्शन है, ठीक है, कि वो क्या करती हैं, प्रेजेंट करती हैं अपने अकाउंट्स, ठीक है। पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप में हमें नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये सारी पार्टनरशिप की क्या थी, मेरिट्स थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, पार्टनरशिप की लिमिटेशंस, ठीक है। फर्स्ट क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। हमने 2 तरह की पार्टनरशिप पढ़ी थी, हमने 2 तरह की यहाँ पे पार्टनरशिप पढ़ी थी, कौन सी है, एक है जनरल पार्टनरशिप है, ठीक है, और एक कौन सी है, लिमिटेड पार्टनरशिप है, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप में क्या था, ऑल पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, ठीक है, सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज़ हैं वो क्या होंगी, अनलिमिटेड होंगी, ठीक है। पर लिमिटेड में एट लीस्ट कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, ठीक है। तो ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसके केस में क्या होता है, आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाते हैं, बिक जाते हैं पार्टनर के, ठीक है। अगर पैसा कम पड़ जाए तो हम उसके घर का सामान बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी, ठीक है ना, क्या है, ये क्या है, लायबिलिटी है, डीमेरिट
क्रेडिट है, ठीक है। इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इन अदर वर्ड्स एवरी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल कोलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली फॉर ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है, द लाइबिलिटी ऑफ फर्म एक्सीड्स हैं, ज़्यादा है उसके एसेट से, द क्रेडिटर हैव राइट टू गेट द लोन रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टनर्स आइदर कोलेक्टिवली और इंडिविजुअली, वो कर सकता है, कोलेक्ट कर सकता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। देखो अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था कि मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो बच्चे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने अपनी पार्टनरशिप जो है, ठीक है, पार्टनरशिप जो है उसका कंपैरिजन हमने किया था सोल प्रोप्राइटरशिप से, ठीक है, और अब हम कर रहे हैं कंपनीज से अपना कंपैरिजन, ठीक है। अब देखो अगर कंपनीज के केस में देखा जाए तो कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितने हो सकते हैं, प्राइवेट में तो होते हैं 200, ठीक है, और पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो अब देखो अगर 200 लोग लाख लाख रुपया लगाएंगे, ठीक है, तो आपके पैसे कितने होंगे, करोड़ों में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो मोर है देन पार्टनरशिप में, ठीक है। तो कहते हैं इन द पार्टनरशिप बिजनेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं रिमेन कन्फाइंड टू कैपिटल ऑफ पार्टनर एंड देयर कैपेसिटीज टू रेज लोन्स, ठीक है। तो कैपेसिटी भी वो उनकी ज़्यादा नहीं है, वो 1-1 लाख रुपए ही ले सकते हैं, 50 लोग हैं, ठीक है ना। तो 50 लोग हैं, अगर 1-1 लाख रुपया भी लेंगे, ठीक है, तो 50 लाख का कितना हो गया, 1 करोड़ ही हो जाएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अगर एक्सपेंड करना हो, ज़्यादा बढ़ाना पड़े, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रूव टू बी इनसफिशेंट, ठीक है। तो वो ज़्यादा नहीं होते, इनसफिशेंट होते हैं। सफिशेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, जो ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, पर इनसफिशेंट का मतलब इतने बढ़िया नहीं होते, कम रह जाते हैं हमारे पैसे, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन द लिमिट जो है प्रोवाइड फाइनेंस एट मोस्ट एंडेड इन केस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, एंड द न्यू पार्टनर ऑल्सो कैन नॉट बी एडमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बहुत दिक्कत आ जाती है पैसे की, हैंस द पार्टनरशिप सिस्टम इज़ नॉट यूजफुल, ठीक है। तो पार्टनरशिप सिस्टम जो बड़े बड़े बिजनेस लगाने के लिए वो ठीक नहीं है, उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, कंपनीज लगानी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल, जो हार्मनी का मतलब क्या होता है, एकाग्रता होनी, ठीक है, आपस में एक तरह से रिलेशनशिप बना के रखना, ठीक है। ये बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक पार्टनर कुछ कहता है, दूसरे पार्टनर मानता नहीं, जिससे झगड़ा हो जाता है, ठीक है, डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें कोऑपरेशन नहीं मिलती दूसरे पार्टनर्स के, ठीक है। द सक्सेस ऑफ पार्टनरशिप, कहती कोई भी पार्टनरशिप की जो सक्सेस है डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये म्यूचुअली आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, समझें। अगर वो आपस में एक दूसरे को समझेंगे तो उनका बिजनेस लंबे समय तक चल सकता है, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस होगा, कोऑपरेशन होगी, बट वेन एवर देयर आर मोर पीपल, जब ज़्यादा लोग होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, जब 2 होते हैं फिर ठीक है, फिर 3 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, क्योंकि उनके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, सभी के विचार अलग अलग हैं, विच लीड टू डिस्कॉर्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आ जाती है, ठीक है। अब देखो एक वर्ड यहाँ पे कोऑपरेशन आया है, एक वर्ड यहाँ पे आया है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो म्यूचुअली आती है, हमारे दिल में होती है दूसरों के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है, डेलिब्रेट है, ठीक है, हमें कहना पड़ता है, ठीक है। मान लो कि आपकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है, ठीक है। अगर आपकी क्लास में पहले 20 स्टूडेंट्स हैं, एक न्यू स्टूडेंट आ गया है, ठीक है ना, और अगर उस 20 में से कोई बच्चा उठ के कह दे कि हाँ जी मैडम इस बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, इसको जो सिलेबस इसका रहता है वो मैं करवाऊँगा, तो इट मीन्स वो पर्सन के दिल में, उस पर्सन के लिए क्या है, कोऑपरेशन है, जो म्यूचुअली आती है, हमारे दिल में पैदा होती है दूसरों के लिए, ठीक है, अपने आप आती है, ठीक है।
कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? अब आप में से 20 के 20 में से किसी ने कुछ नहीं कहा, टीचर ने खुद कहा, ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेके, ठीक है, कि मोहित ये जो न्यू स्टूडेंट आया है इसको आपने डील करना है, इसको आपने पिछला सिलेबस करवाना है, ठीक है। तो ये क्या होती है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जो डेलिब्रेट है, जो मुंह से बोल के किया जाएगा, ठीक है। आपके जो प्लान्स हैं अगर आप सक्सेसफुल चाहते हो कि वो पूरे हो जाएं, ठीक है, तो आपको दूसरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने लिखा है कि विच लीड टू डिस्कॉर्ड, कॉन्सिक्वेंटली देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं हो पाती, ठीक है। समटाइम्स देयर आर सिचुएशन विच लीड टू एन अनटाइमली क्लोजर ऑफ बिजनेस, ठीक है। और कई बार तो ये सिचुएशन आ जाती है कि बिजनेस जो है वो क्लोज भी हो जाता है, ठीक है, अभी टाइम से पहले ही, ठीक है। अभी हम सोच रहे होते हैं चलो 1 साल बिजनेस चलाएंगे, पहले ही बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट्स अराइज होने लग जाते हैं, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की घाट हो जाती है आपस में, लैक ऑफ हार्मनी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इज़ वेरी अनसर्टन है, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैंने आपको केस बताया था, ए और बी 2 पार्टनर हैं, बी की डेथ हो गई तो ए अकेला पार्टनरशिप नहीं कर सकता, यहाँ पे पार्टनरशिप क्या होगी है? क्लोज हो गई है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी 2 पार्टनर्स, ठीक है, अगर 2 पार्टनर है, पार्टनरशिप बिजनेस एंड्स विद एनी ऑफ द रीजंस, ठीक है, सच एज डेथ ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर की डेथ हो गई है। डिक्लेरेशन ऑफ इज बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है? एक पार्टनर दिवालिया हो गया, ठीक है, दिवालिया का मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवाला निकल गया, ठीक है। और ही इज़ गोइंग इन सेंस, ठीक है, या फिर कोई पर्सन जो है वो, अगर किसी पर्सन जो है वो इन सेंस का मतलब पागल हो गया है वो, ठीक है, तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं? अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जितने भी पार्टनर हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, वो सभी एक दूसरे को जानते नहीं हैं, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है आपस में उनका, ठीक है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट होता है इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन पागल हो गया है, ठीक है ना, तो फिर वो तो इस हालत में ही नहीं होता कि वो उस एग्रीमेंट को समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट है इन एडिशन टू दिस एवरी पार्टनर जो है हैज़ अ राइट टू टर्मिनेट द पार्टनरशिप, वो तोड़ सकता है आफ्टर गिविंग अ प्रियोर नोटिस, ठीक है। और ये नोटिस कितने टाइम का देना पड़ता है? ये नोटिस देना पड़ता है आपको 6 मंथ बिफोर एटलीस्ट, कम से कम। एनी पार्टनर कैन यूज दिस राइट इफ लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अगर कोई उसे समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो तोड़ सकता है। गेट द बिजनेस क्लोज, ठीक है ना, और बिजनेस ख़त्म भी हो सकता है अगर उसके बाद, ठीक है ना, मतलब उसकी तरफ से तो ख़त्म हो गया है पर वो 2 ही पार्टनर हैं तो फिर तो पूरा बिजनेस ही डिसॉल्व हो जाएगा, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इन दिस वे क्लोजर ऑफ बिजनेस इज़ अ सोशल लॉस, ठीक है, ये सामाजिक लॉस है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स, ठीक है। अब जो कस्टमर है, अगर बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कितने ही एम्प्लॉयज़ आपके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, उनका भी लॉस होगा, कितने ही कस्टमर आपकी क्वालिटी को पसंद करते थे उसका भी लॉस होगा। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? हमारा सामाजिक लॉस है, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ कहाँ से आएंगे? समाज से। कस्टमर कहाँ से आएंगे? समाज से, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक फेथ, ठीक है, अगर आपकी कंपनी जो है उनका म्यूचुअली रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो पब्लिक फेथ भी खोते जा रही हैं आप, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप पब्लिक को अपने अकाउंट्स जो हैं, ठीक है, जैसे कंपनीज़ जो होती हैं, ठीक है, कंपनीज़ ना अपनी जो बैलेंस शीट है और जो अपना P&L है, ठीक है, वो पब्लिक को शो करती हैं, ठीक है, वो बिज़नेस न्यूज़पेपर आता है उसमें ये सारा जो है वो शो किए जाते हैं कि फ़लानी जो कंपनी है उसकी ये बैलेंस शीट है, ये P&L है, ठीक है, तो वो शो करते हैं अपनी कंपनी, ठीक है। पर यहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो तो शो ही नहीं कर रही, अगर शो नहीं कर रही तो पब्लिक को फेथ कहाँ से आएगा, ठीक है, ये कितना कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, ठीक है। सिंस अनलाइक द कंपनी बिजनेस एनुअल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप कहते बिजनेस
आर नॉट प्रेजेंटेड टू द पब्लिक, को नहीं दिए जाते। द रियल पोजीशन ऑफ बिजनेस डज नॉट बिकम नोन टू द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक को उनकी रियल पोजीशन, जो असली पोजीशन है, ठीक है, कितने प्रॉफिट में जा रही है ये कंपनी, ठीक है, तो वो नहीं पता चल पाती। सम टाइम पीपल गेट द आइडिया दैट बिजनेस इज अर्निंग मोर प्रॉफिट्स, ठीक है, कई बार उसको पता चलता है लूटिंग द कस्टमर्स, ठीक है, कैसे कस्टमर को लूट के। द क्रेडिटिंग, जो क्रेडिटर्स होते हैं स्पेशली हेजिटेट टू एडवांस लोन, ठीक है, तो वो उनको हेजिटेट करते हैं, वो नहीं देते उनको एडवांस लोन टू द पार्टनरशिप बिजनेस बिकॉज द एक्चुअल इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ बिजनेस इज नॉट नोन, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको एक्चुअली पता ही नहीं चल पाता कि इनकी जेब में पैसे पड़े कितने हैं, ठीक है, अगर उनको पता नहीं चल पाता तो इसलिए वो आपको जो पार्टनरशिप है उसको क्या करते हैं, लोन भी नहीं देते हैं, ठीक है। ये क्या थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप थी, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिंक्शन बिटवीन, अब हम डिस्टिंक्शन करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की किसके साथ, पार्टनरशिप के साथ, ठीक है। फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 और इसमें तो एक ही पर्सन होता है। एग्रीमेंट, क्लियर और इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है, ठीक है, दिस इज इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसको बोलते क्या है हम, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पर यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि एक ही पर्सन होता है। एक्ट, इसमें एक्ट होता है इंडियन पार्टनर, इंडियन वर्ड ज़रूर लगाना है, ठीक है, क्योंकि एक्ट जो है, पार्टनरशिप एक्ट जो है वो दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पे कोई एक्ट अप्लाई नहीं होता। रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बट इट इज़ यूज़फुल है, हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, ठीक है। पर यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, यहाँ पे तो मर्जी है करवानी है करवा सकते हो, पर यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यहाँ पे सारे पार्टनर्स का मोटिव क्या होना चाहिए, पैसा कमाना है और फिर बांटना है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई पार्टनर ही नहीं है, बांटोगे किसको, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, ऑल पार्टनर्स और वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर मैनेज द फर्म, ठीक है, एक या फिर ज़्यादा पार्टनर जितने भी हैं 50 पार्टनर मिलके क्या करते हो, पार्टनरशिप को मैनेज करते हो। मैनेज का मतलब चलाते हो, प्लान करते हो, मैंने पैसा कहाँ से लेके आना है, फिर प्लान करते हो कि कहाँ पे लगाना है, ठीक है, और फिर प्लान करते हो जो पैसा आया है उसको कैसे बांटना है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो ये सब मैनेज जो किया जाता है ऑल पार्टनर्स मिलके करते हो, ठीक है। और दूसरी तरफ सोल प्रोप्राइटर अकेला ही मैनेज करता है, सारा बर्डन जो है, एंटायर बर्डन ऑफ मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, सिर्फ एक पर्सन, यहाँ पे किसके हाथ में होता है, 50 पर्सन्स, ठीक है। अब जब वो सारे मिलके आपस में अच्छे से डिसीजंस लेते हैं तो इनके डिसीजंस क्या होते हैं, बैलेंस्ड डिसीजंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल, इसमें जो पैसा है, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कंपैरिजन टू सिंगल, इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, कहते हैं नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर, ठीक है, कोई भी अपना ट्रांसफ़र नहीं कर सकता इंटरेस्ट को। अब देखो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि ABC हैं, ठीक है ना, इनकी रेशो है 3-2-1, ठीक है। अगर ये बिज़नेस में 60,000 रुपया कमा रहे हैं, 60,000 रुपीज़ कमा रहे हैं अगर ये बिज़नेस में, ठीक है, तो 30,000 ये लेके जाएगा, इसका इंटरेस्ट है, ठीक है, तो 20,000 इसका प्रॉफिट है और 10,000 इसका है, ठीक है। अब ये पार्टनर जो है ये खुश नहीं है बिज़नेस से, ये कहता कि मैंने यहाँ पे आप दोनों के साथ काम नहीं करना, आप दोनों चोर हो एक नंबर के, ठीक है, या फिर कोई भी दिक्कत हो सकती है, चलो मैंने नहीं आपके साथ काम करना है, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि इसकी मर्जी है जाता जाता ये 20-10 ऐसे बांट जाए, 10 ऐसे बांट जाए कि इन फ्यूचर मेरे पैसे तुम ले लिया करो, तुम 40 ले लिया करो और तुम 20 ले लिया करो, मेरा पीछा छोड़ो, ठीक है, ऐसे नहीं है। अगर ये जाना चाहता है, ठीक है, तो इन दोनों की रजामंदी से, अगर ये दोनों वो हैं, एग्री हैं, तभी ये जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता, ठीक है। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर्स, ठीक है, बिना दूसरे पार्टनर्स की रजामंदी के वो नहीं जा सकता। देयर इज़ नो नीड ऑफ अप्रूवल, यहाँ पे तो कोई अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब देखो हमारे पास जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो कितने तरह के होते हैं। मेनली हमारे पार्टनर्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं, मेनली हमारे पार्टनर्स हैं 2 तरह के। कौन कौन से हैं, फुल फ्लेज्ड पार्टनर,
और नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर, ठीक है। एक तो होते हैं फुल फ्लेज्ड पार्टनर, ठीक है, दूसरे क्या होते हैं नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर, ठीक है। अब देखो फुल फ्लेज्ड पार्टनर कौन कौन से हैं। फर्स्ट कहते हैं देयर आर जनरली टू टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है। फर्स्टली दोज पार्टनर हु डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म, ठीक है, जो फर्म के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हुए, जो हमें दिखते हैं फर्म में आए हुए, ठीक है। दे इन्वेस्ट मनी, ठीक है, सबसे पहला फीचर क्या है कि वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, ठीक है। एंड हैव शेयर इन इट्स प्रॉफिट, ठीक है, और अपना प्रॉफिट और लॉस में क्या लेते हैं शेयर लेते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं फुल फ्लेज्ड पार्टनर, जिनके पास ये क्या है फीचर्स हैं, ठीक है। सेकेंडली दोज पार्टनर हु डू नॉट हैव फुल इंटरेस्ट इन बिजनेस, ठीक है, मतलब क्या कि ये या तो पैसा नहीं लगाएंगे या फिर ये प्रॉफिट या फिर लॉस में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है। दे आर एसोसिएटेड विद द फर्म के साथ रिलेटेड तो हैं बिकॉज ऑफ सम स्पेशल मोटिव इनका है, ठीक है, पर नॉट असेंशियल फॉर देम टू इन्वेस्ट कैपिटल, ठीक है। पर इन दोनों फीचर्स में से कोई भी फीचर इनके साथ मैच नहीं करेगा, कोई एक नहीं हो सकता, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर, ठीक है। अब देखो जैसे हम देखते हैं जो फुल फ्लेज्ड पार्टनर है वो कितने तरह के हैं 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है हमारा एक्टिव पार्टनर, ठीक है। जो एक्टिव पार्टनर है दोज पार्टनर हु टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो मैनेजमेंट में कंसल्ट करता है, प्लान करता है पैसा कहाँ से आएगा, प्लान करता है पैसा लगाना कहाँ पे है, प्लान करता है कि प्रॉफिट कहाँ पे लगाएं हम, ठीक है, ये सब कुछ प्लानिंग चलती रहती है उनकी, ठीक है। तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस उसको एक्टिव पार्टनर कहते हैं। बिसाइड दे इन्वेस्ट मनी इन द फर्म दे हैव शेयर इन द प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है। पहले तो वो पैसा लगाता है बिजनेस में, फिर प्रॉफिट और लॉस में भी हिस्सा लेता है, ठीक है। दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, ठीक है, और उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी क्या होती हैं अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। दीज पार्टनर एज एक्ट एज एजेंट्स ऑफ द फर्म, ठीक है, ये फर्म का एजेंट है, फर्म की सारी बात मानता है। इन अदर वर्ड्स ऑल द अदर पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर डील्स डन एज एजेंट्स, ठीक है, जो भी उसने काम किया है फर्म के लिए, ठीक है ना। अगर उस पार्टनर के कारण फर्म को कोई लॉस हो गया है, ठीक है, अब देखो 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर में से जो बी है उसने कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसी प्लान की जिसमें से ना फर्म को ना 30,000 का लॉस हो गया है, ठीक है, और जो फर्म है उसकी रेशो कितनी है 2:1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सी रेशो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है, जिसमें आपने प्रॉफिट हुआ तो लेके जाओगे, लॉस हुआ तो देके जाओगे फर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये पर्सन बी के कारण हमें 30,000 का लॉस हो गया है, ठीक है। तो इस केस में ये जो बी ए है ये कितना पैसा लेके आएगा फर्म में 10 और ये लेके आएगा फर्म में ए कितना लेके आएगा 20 और बी कितना लेके आएगा 10,000 रुपया लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है ये क्या है एक एजेंट है, दीज पार्टनर एक्ट एज एजेंट के रूप में काम करते हैं फर्म में। इन अदर वर्ड ऑल द पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो ए की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इस केस में, ठीक है, क्योंकि ए कहेगा मैं क्यों घर से 20,000 रुपये लेके आऊँ, लॉस तो तूने किया है, पर क्योंकि वो सारे आपस में पार्टनर्स हैं, ठीक है, एज एजेंट काम करते हैं, तो अदर पार्टनर जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर देयर डील्स डन एज एजेंट, ठीक है, जो भी उन्होंने काम किया। दे आर ऑल्सो नोन एज जनरल और ऑर्डनरी पार्टनर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्टिव भी बोलते हैं, जनरल भी बोलते हैं, ऑर्डनरी पार्टनर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, ठीक है, इसको स्लीपिंग भी बोलते हैं डोरमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर आर दोज हु डू नॉट हैव एन एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब देखो हमने 2 फीचर पढ़े थे ऊपर, फीचर 2 क्या क्या थे, एक तो उन्होंने पैसा लगाना है बिजनेस में और प्रॉफिट और शेयरिंग रेशो भी करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पर्सन क्या है, ये बिजनेस में पैसा लगा रहा है, प्रॉफिट भी ले रहा है, लॉस भी बियर कर रहा है, पर डेली आता नहीं बिजनेस में, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पे डू नॉट हैव एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बट इन्वेस्ट मनी, हैव अ शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है, एंड हैज़ अ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, ठीक है। फीचर तो दोनों ऊपर वाले मैच कर रहे हैं पर वो डेली आता नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ए बी सी 3 पार्टनर हैं,
ए कहता मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, मैं पैसा किसी बिज़नेस में लगाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, और इसने बिज़नेस में पैसा लगा दिया 10 लाख रुपया, ठीक है। और जो बी है वो कहता है मेरे पास भी बहुत पैसा है, उसने लगा दिया 5 लाख रुपया बिज़नेस में, ठीक है। अब जो सी है, ठीक है ना, वो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बस मैं चलो 50,000 रुपये बिज़नेस में लगा देता हूँ, ठीक है, पर मेरे पास टाइम बहुत है, मैं बिज़नेस में आके काम करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों सिर्फ पैसा लगा रहे हैं पर बिज़नेस में आके काम नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हो गए, स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। काम कौन कर रहा है, एक्टिव कौन है, सी है, ठीक है, पर जो पैसा भी ये कमाएगा सी, ठीक है ना, अकेला काम करके, ठीक है, मान लो कि बिज़नेस में 1 लाख रुपया कमाया है, ठीक है, और जो भी पैसा ये एक पर्सन कमाएगा बांटेंगे कौन, तीनों ही बांटेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म किसकी है, तीनों की है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट का मतलब क्या होता है, जो अननोन होता है टू द जनरल पब्लिक, आम लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता कि वो भी हमारा पार्टनर है, ठीक है। अब इसमें फीचर वही होंगे, पैसा भी लगाएगा पार्टनरशिप में, पूरा ये क्या करेगा, प्रॉफिट भी लेगा और लॉस भी बियर करेगा, पर पार्टनरशिप में दिखाई नहीं देगा, हमारे साथ आएगा नहीं, ठीक है। तो कहते हैं पार्टनर इज नोन एज सीक्रेट हुज रिलेशन विद द फर्म इज अननोन, ठीक है, टू द जनरल पर्पज, जनरल लोगों को पता नहीं होता, जनरल पब्लिक को, कि ये भी हमारा पार्टनर है। हाउएवर ही हैज़ ऑल द फीचर्स लाइक द रेस्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स, ठीक है, पर उसके फीचर वही होते हैं जैसे दूसरों के हैं। ही इन्वेस्ट कैपिटल, वो कैपिटल लगाता है बिजनेस में, ठीक है, शेयर्स इन प्रॉफिट और लॉस में भी लेता है, ठीक है। ये क्या थे, हमारे फुल फ्लैश्ड पार्टनर हैं, ठीक है। कितने तरह के हैं, एक्टिव जिसे हम जनरल और ऑर्डिनरी पार्टनर बोलते हैं, स्लीपिंग जिसे स्लीपिंग और डोरमेंट कहते हैं, और सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट हम कौन सा पढ़ रहे हैं, नॉट फुल फ्लैश्ड पार्टनर, ठीक है। अब देखो नॉट फुल फ्लैश्ड पार्टनर में अब यहाँ पे ये फीचर नहीं होंगे जो हमने ऊपर 2 फीचर देखे थे। 2 फीचर्स हमने कौन कौन से देखे थे इस केस में, फर्स्ट क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था, शेयर्स इन प्रॉफिट्स एज वेल एज इन लॉस, ठीक है। तो ये 2 फीचर्स में से कोई फीचर मिसिंग होगा अब यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नॉट फुल फ्लेज उसको बोलते हैं। फर्स्ट क्या है, कहते नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, पैसे से रिलेटेड हो, ठीक है ना, पार्टनर, ठीक है, नॉमिनल। नॉमिनल नेक्स्ट इज़ नॉमिनल पार्टनर। अब देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र, जिसका सिर्फ हमें नाम चाहिए, ठीक है। दोज पार्टनर हु नाइदर इन्वेस्ट मनी, ना तो वो बिजनेस में कोई पैसा लगाता है, नॉर हैव अ शेयर इन प्रॉफिट्स, ठीक है, ना उसका कोई प्रॉफिट में शेयर होता है, ना कोई से लॉस में शेयर होता है, ना वो आके बिजनेस में कोई काम देखता है, सिर्फ वो अपना नाम दे रहा है। द फर्म मेक देम पार्टनर, फर्म ने उसे पार्टनर किस लिए बनाया, टू गेन फ्रॉम देयर पर्सनल गुडविल, ठीक है। सिर्फ हमें उसे उसका नाम चाहिए होता है, उसकी एक गुडविल है, गुडविल का मतलब उसकी एक रेपुटेशन है बिजनेस में, उसकी एक मार्केट में, सॉरी, ठीक है, मार्केट में, जिस मार्केट में भी आपका बिजनेस चल रहा है उसमें उसकी क्या है, एक रेपुटेशन है, ठीक है। तो वो हमने सिर्फ पार्टनर किसके लिए बनाया, उस रेपुटेशन के लिए, ठीक है। अब देखो इस केस में जैसे कि फादर होते हैं, ठीक है ना, जो फादर हैं वो अपनी बेटे की अगर दुकान खुलती है तो उसमें क्या बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है। चाहे उनका कोई पैसा नहीं लगा हुआ, पर सिर्फ वो क्या करते हैं, अपने बेटे के लिए, ठीक है, म्यूचुअल कोऑपरेशन के कारण वो अपने बेटे की क्या बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें लिखा है, दे हैव नो डायरेक्ट रिलेशन विद द फर्म, ठीक है, फर्म के साथ उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, क्योंकि उसने कोई पैसा नहीं लगाया, ना लेना है कुछ, ना देना है वहाँ से, ठीक है। आर आंसरेबल टू अदर पार्टनर एज अ एक्टिव पार्टनर, पर फिर भी अब देखो ए बी 2 पार्टनर हैं, जो बी है वो फादर है, ठीक है ना, और जो ए है वो सन है, ठीक है। और जो फादर हैं, ठीक है ना, उन्होंने, ये जो फादर हैं ये कौन से वो हैं, पार्टनर हैं, नॉमिनल पार्टनर हैं, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, ए और बी 2 पार्टनर हैं, जो बी हैं वो फादर है,
ठीक है, और जो ए है वो सन है, ठीक है, और जो फादर हैं वो नॉमिनल पार्टनर हैं, बिजनेस के नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने ना लोन ले लिया, ठीक है ना, बैंक से जाके, कितने का, 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब जो ए है वो चुका नहीं पा रहा लोन, ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो ये जो बी है, चाहे इसने बिजनेस में कुछ नहीं दिया हुआ, 1 रुपया भी नहीं दिया हुआ और कुछ लेना भी नहीं है, कुछ प्रॉफिट का लिया नहीं, फिर भी 1 लाख रुपया लोन देने के लिए बी भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। जो भी हमारी अदर पार्टी है, ठीक है, वो क्या होगी, आंसरेबल होगी टू द अदर पार्टी एज एन एक्टिव पार्टनर की तरह ही, ठीक है। द मेन क्वेश्चन हियर इज टू व्हाई अ पर्सन एक्सेप्ट सच अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो अब एक पर्सन ऐसी पार्टनरशिप करता क्यों है, ठीक है, जहाँ से उसने कुछ लेना नहीं है पर देना पड़ जाए तो उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ फादर बिकम अ पार्टनर ओनली बिकॉज ऑफ हिज सन इज रनिंग द बिजनेस, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ एक फादर ही ऐसा कर सकता है कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका बेटा जो है वो बिजनेस अच्छे से कर सके, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है पार्टनर बाय एस्टॉपल। नेक्स्ट इज़ पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, ठीक है। ये ना दोनों में डिस्टिंक्शन है, ये दोनों में फ़र्क है। इसमें ऐसे करके आपने एक हाइफन लगा लेना है, ठीक है। तो कहते पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आवर। स्टॉपल का मतलब उसने खुद ही स्टॉप किया है, होल्डिंग का मतलब हमने होल्ड किया है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे अब पर्सन हु हैज़ नो पार्टनरशिप इन फर्म में ना उसकी कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई उसने पैसा नहीं लगाया, कोई उसने प्रॉफिट नहीं लेना, कोई लॉस नहीं लेना, ठीक है। बट हिज वर्ड्स, पर उसने शब्द बोल दिया कि मैं इनका पार्टनर हूँ। और कंडक्ट का मतलब क्या हुआ है, जैसे कि ना मैं एक पार्टनर हूँ, ठीक है, और मैं ना बैंक में गई, बैंक से ना मैंने लोन लेना था, ठीक है। तो बैंक में जब मैंने लोन लेना था तो मेरे पास ही कोई पर्सन खड़ा था, कोई भी पर्सन हो सकता है, चलो एक्स पर्सन खड़ा था मेरे पास, ठीक है। और मैंने बैंक वालों को कहा कि मुझे लोन दे दो, बैंक वाले कहते कि नहीं आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये जो एक्स है ना, ठीक है, जो बैंक में काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, चलो ठीक है ना, तो ये मेरा पार्टनर है, ठीक है। और उस टाइम ना एक्स ने कुछ भी नहीं बोला कि नहीं जी नहीं मैं तो इनका पार्टनर नहीं हूँ, ठीक है। तो उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ, तो अगर वो कुछ नहीं बोला तो इट मीन्स क्या हुआ कि वो मेरा पार्टनर है। तो इट मीन्स उसका जो कंडक्ट है उसने हाईलाइट्स कर दिया कि मैं मैडम का पार्टनर हूँ, ठीक है। और दूसरी तरफ की सिचुएशन क्या थी, मैंने बोला बैंक को कि ये जो एक्स है ना, ठीक है ना, आपके पास काम कर रहा है, ठीक है ना, एज अ जो भी है, क्लर्क है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो ना मेरा पार्टनर है। उसने बोल दिया हाँ जी मैं मैडम का पार्टनर हूँ, तो ये क्या है, इन वर्ड्स, ठीक है। तो जो पर्सन है उसके इन वर्ड्स में भी या फिर कंडक्ट के कारण कुछ हाईलाइट हो, ठीक है, एज अ पार्टनर इज कॉल्ड अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। तो उसको होल्डिंग आउट नहीं बोला जाता, ठीक है। अगर तो उसके वर्ड्स से हो, ठीक है, तो वो होता है एस्टॉपल, ठीक है। और अगर वो कंडक्ट से कहे तो फिर होता है होल्डिंग आउट, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क होता है। अगर तो वो खुद ही बोल दे, वर्ड से कंडक्ट करे, ठीक है, बोले, वर्ड मुंह से बोले, ठीक है, फिर तो वो होता है स्टॉपल। और अगर वो उसका कंडक्ट है, ठीक है, फिर भी वो क्या होता है, होल्डिंग आउट, ठीक है। अब इस केस में अगर मैंने बैंकों को पैसे ना दिए, दोनों ही, चाहे वर्ड है चाहे कंडक्ट है, चाहे स्टॉपल है चाहे होल्डिंग आउट है, ठीक है, तो बैंक पैसे किससे मांगेगा, एक्स से मांगेगा, ला भाई मुझे पैसे दे, आपके मैडम आई नहीं अभी तक पैसे देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ एनी पार्टी प्रोवाइड, अच्छा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट दैट इफ़ एनी पार्टी प्रोवाइड अ लोन टू द फर्म, ठीक है। अभी पार्टी कौन थी, बैंक ने मुझे लोन दिया है, बिकॉज ऑफ हिज सच कंडक्ट, ठीक है, इस पर्सन के कहने पे, इस कंडक्ट के कारण या फिर वर्ड्स के कारण, देन ही विल लाइबल टू डिस्चार्ज डेट, ठीक है, इन द सेम मैनर, तो वो डिस्चार्ज करेगा, वो डेट देगा एज अदर पार्टनर विल बी, ठीक है। जैसे दूसरी है ना, दूसरों की ट्रीटमेंट है, दूसरों की लाइबिलिटीज़ जो हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मैं पैसे नहीं दे पाती तो बैंक मेरा जो है एसेट है वो बिकवा देगा। तो इसी तरह से एक्स के साथ भी सेम ट्रीटमेंट ही होगी, ठीक है। लेटर ऑन सच अ पार्टनर कैन नॉट डिनाई द ट्रूथ, ठीक है। तो तुम लोग मुकर नहीं सकते ऑफ ही इज़ नॉट बीइंग अ पार्टनर, भी मैं तो पार्टनर था ही नहीं, ठीक है, तो आप डिनाई नहीं कर सकते, आप मुकर नहीं सकते कभी भी। अब एक्स जो है इस केस
केस में वो मुकर नहीं सकता कि मैं तो मैडम का पार्टनर ही नहीं था, ठीक है। तो तब उसने क्यों बोला, तब उसने क्यों कंडक्ट दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी सेम ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनर। अ पार्टनर हुज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू हिज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर्स, ठीक है। इन अदर वर्ड इफ द फर्म फेसेस एनी लॉस, ठीक है, तो यहाँ पे ही इज लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट मनी, ठीक है। ये क्या है, लिमिटेड पार्टनर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, उनकी लायबिलिटी सिर्फ कहाँ तक होगी, जहाँ तक उन्होंने पैसा लगाया है। अगर बिजनेस में उन्होंने पैसा लगाया 8,000, बिजनेस की जो देनदारियाँ आ गई हैं वो 10,000, ये तो बंदा 8,000 दे के अपना पल्ला झाड़ देगा कि मुझे नहीं पता कुछ भी, ठीक है, मैं तो सिर्फ लिमिटेड पार्टनर हूँ, पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली। ही हैज़ नो राइट टू टेक पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, पर वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट नहीं लेगा, ठीक है, ऑफ सच, और सच अ पार्टनरशिप मस्ट हैव एटलीस्ट वन पार्टनर हैविंग अनलिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर कोई ऐसी पार्टनरशिप है, ठीक है, मैंने पहले ही बोला है, अगर कोई लिमिटेड पार्टनरशिप है, ठीक है, तो उसमें एटलीस्ट एक पर्सन जरूर होना चाहिए जिसकी लाइबिलिटीज़ क्या हों, अनलिमिटेड हों, ठीक है। अदरवाइज़ तो पब्लिक को फेथ ही नहीं होगा, कोई उनको लोन ही नहीं देगा, ठीक है। कोई एक पर्सन तो हो जो उनका लोन पूरा कर दे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है माइनर पार्टनर, ठीक है। माइनर पार्टनर कौन होते हैं, जिनकी एज लेस देन 18 हो। एनी पर्सन लैकिंग द कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में आने की कैपेसिटी ना हो। अब देखो माइनर को, जिसकी एज 18 से कम हो, जो कोर्ट है वो सोचता है कि ये अभी बच्चा है, ठीक है, और बच्चा है उसके साथ तो हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, ठीक है, उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है, तो वो पार्टनर भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कैपेसिटी ही नहीं है, वो कैपेबल नहीं है पर्सन, ठीक है। तो पर कहते हैं ऑन दिस बेसिस माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, पर इस केस में माइनर कभी पार्टनर हो नहीं सकता, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, पर पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये प्रोविज़न है, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप में, कि माइनर कैन बी अ पार्टनर, हो सकता है इन प्रॉफिट्स ओनली, पर बनेगा किसका, सिर्फ प्रॉफिट्स का, लॉस नहीं कोई भी बियर करेगा वो, ठीक है। वो कौन सा पार्टनर होगा, जो हमने ऊपर पढ़ा है, लिमिटेड पार्टनर होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे कहते इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट माइनर हैज़ नो शेयर इन लॉस ऑफ द फर्म हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटीज़, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, लिमिटेड होंगी, ठीक है। और ये केस कब होता है, जब जैसे ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी की डेथ हो गई है, तो उसका जो बेटा है या बेटी है, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है, पार्टनरशिप में आ सकता है, ठीक है, जिसकी एज लेस देन 18 हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, ठीक है। ये पार्टनर वो होता है जो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही बिजनेस में आता है। सच टाइप ऑफ पार्टनर इज डिफरेंट फ्रॉम अ माइनर पार्टनर, ठीक है, पर ये माइनर से अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे ही ओनली शेयर द प्रॉफिट्स, ठीक है, ये सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, बट हीज लाइबिलिटीज़ जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, जैसे कि दूसरे पार्टनर्स की हैं, ठीक है। सच पार्टनर हैज़ नो राइट टू टेक पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पर इस पर्सन का भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। मतलब क्या होता है कि ए बी सी अगर कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, ठीक है, और जो डी पार्टनर है, ठीक है, वो पार्टनर ऑफ प्रॉफिट्स ओनली है, तो हम इससे कंसल्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये नहीं बात मान रहा तो इससे कंसल्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है, सिर्फ यही कंसल्ट करेंगे आपस में, ठीक है, क्योंकि इसका पार्टिसिपेशन नहीं है मैनेजमेंट में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे माइनर एज अ पार्टनर। इट रेफर्स टू अ पर्सन, ये कौन सा पर्सन होता है, एज जिसकी लेस देन 18 हो, 18 साल से कम वाला पर्सन क्या होता है, माइनर पार्टनर, ठीक है। अ पर्सन कहते लेस देन द एज ऑफ 18 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनर। द मेन फीचर ऑफ द माइनर इज टू टेक लैक द कैपेसिटी टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती कि कोई बिजनेस में आ सके। इन अदर वर्ड द कॉन्ट्रैक्ट साइंड विद द माइनर इज कम्प्लीटली वॉइड, मैंने व्यर्थ होता है। अगर आपने किसी भी माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कोर्ट उसे नहीं मानता, क्योंकि कोर्ट माइनर को बच्चा समझता है, ठीक है। इट मीन्स इफ अ माइनर रिफ्यूज टू
फुलफिल द प्रॉमिस, ठीक है। अब एक माइनर है, आपने उसके साथ कोई प्रॉमिस कर लिया, मतलब आपने ना ए बी दो पार्टनर थे और बी जो था ना वो माइनर था, ठीक है। और उसने फर्म को बोला कि मैं फर्म को 4 लाख रुपया दूंगा, ठीक है, कैपिटल के रूप में, और बाद में उसने दिया नहीं, तो ए जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि ये तो क्या है, जो बी है, ठीक है, वो क्या है, बच्चा है। बच्चा जो है वो कुछ भी कह सकता है, ठीक है, और बाद में अपना प्रॉमिस ना भी पूरा करे, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं इफ इट मीन्स इफ अ माइनर रिफ्यूज टू फुलफिल द प्रॉमिस डन टू द अदर पार्टी देन द पार्टी कैन नॉट मूव टू द कोर्ट, ठीक है, वो कोर्ट नहीं जा सकती फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइज वेदर माइनर कैन बी अ पार्टनर, क्या हो सकता है वो? इफ येस देन व्हाट विल बी हिज और हर राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है। तो अगर हाँ के में इसका आंसर है कि हो सकता है, फिर उसकी ड्यूटीज़ क्या है? फर्स्ट है पार्टनरशिप एस्टेब्लिश बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि पार्टनरशिप जो है, ठीक है, वो कैसे बनती है? सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में, ठीक है, सिर्फ एक डीड होती है, सिर्फ उस डीड के ऊपर, उस एग्रीमेंट के ऊपर ही आपकी पार्टनरशिप जो है वो टिकी होती है। दस ओनली दैट पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर, सिर्फ वही पर्सन पार्टनर बन सकते हैं हु सेटिस्फाइड द प्रीक्विट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जो भी पार्टनर्स की, ठीक है, प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। प्री रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? प्री रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है जो उनको फुलफिल कर पाएँ, ठीक है, सिर्फ वही पार्टनर्स बन सकते हैं। ऑन द बेसिस इट कैन बी कंडक्टेड दैट माइनर कैन नॉट बी पार्टनर, इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनर तो पार्टनर हो नहीं सकता, ठीक है। पर हमारा जो सेक्शन 30 है, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, उसका जो सेक्शन 30 है, ये सेक्शन याद करना है आपने, सेक्शन 30 है, वो कह रहा है कि माइनर कैन नॉट बी पार्टनर, नहीं हो सकता, बट ही कैन बी मेड अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स, ठीक है, सिर्फ आप उसे प्रॉफिट के लिए बुला सकते हो, ठीक है, पर कोई लॉस नहीं कर सकते आप उससे। ना तो हमने उससे कोई लॉस लेना है, ना हमने उससे कोई कमेंट्स लेना है, ठीक है, क्योंकि वो अपना कोई भी कमेंट जो है, जो भी उसके पहले उसने बताया है, वो फुलफ़िल नहीं करेगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे इसलिए जो पार्टनर है वो नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर में आता है, ठीक है, क्योंकि इसकी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि सेक्शन किस में लिखा है? सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है माइनर कैन नॉट बी पार्टनर बट ही कैन बी मेड अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर। कंसेंट का मतलब राजीनामा, दूसरी बंदों का जितने भी अदर पार्टनर हैं अगर वो मानते हैं कि चलो ठीक है आ जाए तो आ सकता है, ठीक है। इन दिस वे द माइनर कैन बी पार्टनर बट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज फुल फ्लेज्ड, पर वो फुल फ्लेज्ड पार्टनर नहीं होगा। फुल फ्लेज्ड का मतलब क्या होता है? जो पैसा बिजनेस में लगाए, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट करे बिजनेस में, दूसरी तरफ प्रॉफिट में तो हिस्सा ले, साथ के साथ लॉस में भी ले, ठीक है। अगर लॉस में हिस्सा ले रहा है तो उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं? अनलिमिटेड हैं, ठीक है, पर ये तो लॉस में हिस्सा ही नहीं ले रहा, ठीक है, तो ये फुल फ्लेज पार्टनर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। फर्स्ट हमारी क्या है? पोजीशन ऑफ माइनर। अब जो माइनर है उसकी क्या पोजीशन होगी? बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 18 साल से ऊपर, ठीक है, जब उसका 18 साल के बाद 18th के बाद उसका बर्थडे आएगा, ठीक है, उसके बाद वो रह भी सकता है हमारा पार्टनर, नहीं भी रह सकता, उसकी मर्जी है, ठीक है। पर हमने क्या करना है? पहले की सिचुएशन में, अब तो वो 18 साल का ही है, ठीक है, अब जब वो 18 साल का है उस टाइम पे उसकी क्या पोजीशन है, उसके क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, वो बताए हुए हैं। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स, वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा और उसका सारी एसेट्स में भी हिस्सा है, ठीक है। जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में पहली बार आता है तो वो दो चीज़ें बिजनेस में लेके आता है, एक तो कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, ठीक है, और दूसरा वो लेके आता है, एक कैपिटल लेके आता है बिजनेस में मेनली। जब भी वो बिजनेस में कैपिटल लेके आता है तो उसका हिस्सा ऑटोमेटिकली किस में चला जाता है? एसेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो माइनर है ये कैपिटल जरूर लेके आएगा, ठीक है, और कैपिटल जो लेके आएगा इसी से ही इसका हिस्सा किस में चला जाएगा? जो शेयर्स है वो किस में चला जाएगा? इन बिजनेस एसेट्स, ठीक है, बिजनेस के एसेट्स में। माइनर हैज़ राइट टू गेट दैट शेयर ऑफ
प्रॉफिट्स एंड एसेट्स विच वॉज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ हिज और हर एंट्री, ठीक है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट माइनर पार्टनर नो रिलेशन विद द लॉस ऑफ द फर्म, ठीक है। सिर्फ वो क्या लेगा, पार्टनर बिजनेस के प्रॉफिट्स में हिस्सा लेगा और बिजनेस की एसेट संपत्ति, अगर मान लो आपकी एक मशीन थी, ठीक है ना, वो लगी हुई है, ठीक है ना, 1 लाख की मशीन थी, जब आपने बेची वो 1,50,000 की बिक गई, ठीक है, तो 50,000 का आपको क्या हो गया है, अब गेन हो गया है, प्रॉफिट हो गया आपको, ठीक है। अब ये जो 50,000 का प्रॉफिट है, ये 2 पार्टनर हैं ए और बी, दोनों की रेशो है इक्वल, जो बी है वो माइनर है चाहे, ठीक है, फिर भी उसे भी 25,000 मिलेगा और ए को भी 25,000 मिलेगा, ठीक है। तो उसका शेयर है किसमें, ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, वो अपने बुक्स को, अकाउंट्स की जितनी भी बुक्स हैं, कौन कौन सी मेन बुक्स हैं, बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस बुक्स हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एक बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। बैलेंस शीट हमारी क्या दिखाती है, हमारी फाइनेंशियल, ये हमारी क्या दिखाती है, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, ठीक है, कि इनके पास कितने के एसेट पड़े हैं, कितनी लायबिलिटी है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो माइनर है ये कभी भी आके कह सकता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है मुझे देखनी है, हमारी प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, लॉस कितने हो रहे हैं मुझे देखने हैं, तो आप मना नहीं कर सकते, अदर पार्टनर्स उसे दिखाने पड़ेंगे। माइनर पार्टनर हैज़ राइट टू व्यू, इंस्पेक्ट एंड गेट द कॉपी ऑफ बुक्स की फ़ोटो कॉपी भी ले सकता है, बट अ माइनर इज़ नो केस हैज़ टू असेस टू द बुक्स विच कंटेन सीक्रेट टू द फर्म, ठीक है। पर वो फर्म, वो चीज़ें हम माइनर को नहीं दिखाएंगे जो फर्म का सीक्रेट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोर्टों से बच्चा समझता है अभी भी। नेक्स्ट इज़ राइट टू फाइल सूट। अ माइनर पार्टनर जो है वो कभी भी वो क्या कर सकता है, फाइल अ सूट का मतलब केस कर सकता है अपने दूसरे पार्टनर्स के ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, जो सी है ना वो माइनर पार्टनर है, ठीक है। अब ना पार्टनरशिप डीड वो ख़त्म कर रहे हैं, पार्टनरशिप ना, अब वो जो पर्सन है वो 18 साल से जब कम था तो उसकी मजबूरी थी, उसके फादर एक्सपायर हो गए तो उनको उसकी मजबूरी थी कि इनके साथ काम करना पड़ा, ठीक है। अब वो इनके साथ काम नहीं करना चाहता, अब 18 साल से उसकी अब एज हो गई है, ठीक है, वो छोड़ के जाना चाहता है, ठीक है। अब जब वो छोड़ के जा रहा है ना तो उस टाइम ना ये ए और बी इसे ना कम प्रॉफिट दे रहे हैं, बन तो ज़्यादा रहा है इसका प्रॉफिट, ठीक है, पर दे रहे हैं इसे कम, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, फाइल सूट कर सकता है इनके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर केस कर सकता है अपने पूरा शेयर लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, अ माइनर पार्टनर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द फर्म फॉर द पेमेंट ऑफ हिज शेयर, ठीक है, जो भी उसका शेयर बनता है उसके लिए वो क्या कर सकता है, फर्म के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। फर्म का मतलब क्या होता है, जब तो ये ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है, इंडिविजुअली तो हम इन सभी को क्या बोलेंगे, पार्टनर्स बोलेंगे, ठीक है। कैसे, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, पर जब हम इनको कोलेक्टिवली बोलते हैं ए बी सी, ठीक है, तो ये क्या बन जाती है, फर्म, ठीक है। अब ये 2 ए और बी क्या है, फर्म है, तो जो सी है वो किसके ऊपर केस कर देगा, ए और बी के ऊपर केस कर देगा, ठीक है। और कब करेगा, एट द टाइम ऑफ क्विटिंग द पार्टनरशिप, जब वो पार्टनरशिप ख़त्म करके जा रहा है तब वो केस कर सकता है, ठीक है। दिस राइट ऑफ फिलिंग द केस इज़ नॉट अवेलेबल द माइनर व्हेन ही इज़ इन द पार्टनरशिप, ठीक है, पर जब वो उनके साथ काम कर रहा है तब उसके पास ये राइट नहीं होता, ठीक है, फिर नहीं वो कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हमने राइट तो पढ़ लिए, उनके अधिकार क्या है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कुछ जिम्मेवारियाँ भी हैं, ठीक है। वो क्या है, माइनर पार्टनर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिमिटेड ओनली, ठीक है, सिर्फ किस तक है, प्रॉफिट्स तक है, लॉस में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वॉल्व्ड कैपिटल ऑफ द फर्म, वाइल द अदर पार्टनर ऑफ द फर्म हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, ठीक है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर और अटेनिंग मैच्योरिटी। अब क्या हो गया, उसकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर हो गया है, ठीक है, अब उसका बर्थडे आ गया 18 साल वाला, ठीक है। तो अब क्या कर सकता है वो पर्सन जो है वो अपनी पार्टनरशिप जो है
अब देखो वो पर्सन जैसे कि वो मेजर हो गया है, अब 18 साल का हो गया है, तो फर्स्टली सबसे पहले वो क्या करेगा, अब पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग माइनर विलिंगनेस टू रिमेन अ पार्टनर और नॉट टू बी सर्व्ड बाय हिम, एक नोटिस दिया जाएगा कि मैं यहाँ पे पार्टनरशिप में आपके साथ रिमेन अ पार्टनर रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता। जैसे ही उसका 18 साल वाला बढ़ आएगा वो तभी दे देगा। दिस नोटिस इज़ टू बी प्रोसीड्स विद इन 6 मंथ्स, कब तक देना है, 6 महीने के अंदर अंदर ऑफिस अटेनिंग मेच्योरिटी, जैसे ही वो मेजर बनता है ही विल बी कंसीडर एज फुल पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ सच पब्लिक नोटिस, ठीक है। बट वो अगर देता नहीं तो फिर बस हम कंसीडर कर लेंगे कंडक्ट से ही वो हमारा क्या बन गया है, पार्टनर बन चुका है, ठीक है। हिज पोजीशन इन द फर्म इज डिटर्म्ड ऑन द वेरी बेसिस ऑफ दिस नोटिस, ठीक है। उसकी पोजीशन सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है, उसके नोटिस के ऊपर, ठीक है। पोजीशन ऑफ माइनर आफ्टर एन अटेनिंग मेजोरिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज, ठीक है। अब देखो व्हेन ही इलेक्ट टू रिमेन अ पार्टनर, अगर तो वो हमारा पार्टनर ही बना रहेगा तो फिर उसकी पोजीशन क्या होगी, कितनी द लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड, उसकी लाइबिलिटी दूसरों की तरह ही क्या हो जाएंगी, अनलिमिटेड हो जाएंगी। नेक्स्ट ही विल ऑल्सो गेट अ शेयर इन लॉसेस, ठीक है, वो लॉसेस में भी शेयर लेगा अलॉन्ग विद प्रॉफिट्स, ठीक है। और कितने ही यहाँ पे ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ फर्म, ठीक है, वो सारी एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा मेड ड्यूरिंग द टेंचर ऑफ मेनियोरिटी, जो कब बने थे, जब वो माइनर था तब बने थे, पर अब वो मेजर हो गया है तो अब वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा सारे एक्ट्स के लिए, ठीक है, विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि अब इफेक्ट्स क्या हो गए हैं, उनके माइनर से मेजर हो गए हैं, ठीक है, तो सारे इम्पैक्ट्स वही होंगे, सारे इफेक्ट्स सेम हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ही वो मेजर बनेगा। अब नेक्स्ट है व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू रिमेन अ पार्टनर, अब उसने नोटिस दे दिया जी मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता, ठीक है, तो हिज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ माइनर टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, सिर्फ वो पब्लिक नोटिस तक ही रहेगा हमारा पार्टनर, उसके बाद छोड़ के चला जाएगा। ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट, ठीक है, तो वो किसी एक्ट के लिए जैसे ऊपर हमने बोला था कि वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा, ठीक है, बस उसका टाइम जैसे ही उसका बर्थडे आया उसी दिन से वो ख़त्म हो गया उसका हमारे साथ रिलेशनशिप, ठीक है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में हट जाएगा। ही हैज़ द राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर फॉर डिमांडिंग द शेयर इन द एसेट्स एंड प्रॉफिट, ठीक है, अगर उससे प्रॉफिट या फिर एसेट में हिस्सा नहीं दिया जा रहा तो वो फाइल सूट कर सकता है, ठीक है ना, अगेंस्ट अदर पार्टनर्स, ठीक है।